रोहित शर्मा और सूर्या कुमार यादव के प्रहार ने चेन्नई सुपर किंग्स से बदला लिया। मुंबई इंडियंस की हैट्रिक जीत सीएसके की उम्मीद खत्म किया। मुंबई इंडियंस पटरी पर लौट चुकी है भाई, लगातार तीसरी जीत हासिल कर ली है और रोहित शर्मा आखिरकार फॉर्म में लौट चुके हैं। 75 रनों की पारी और सूर्या कुमार यादव जो रात में भी चमकते हैं, 30 गेंदों में 68 रन नॉट आउट की पारी और चेन्नई सुपर किंग्स को एक तरफा मुकाबले में 9 विकेटों से 15.3 ओवर में हरा दिया है। सिर्फ मैच नहीं जीता है, दिया है संदेश कि अभी बचे हुए हैं मुंबई इंडियंस से, क्योंकि यहाँ खिलाड़ी है विशेष रोहित शर्मा, सूर्या कुमार यादव। आईपीएल 2025 आधे खत्म हो गए हैं, दूसरा राउंड में हम लोग पहुंच चुके हैं और जिस जिस टीम से पिछला राउंड में जो जो टीम हारी थी वो टीम अब बदला लेना शुरू कर दी है, मतलब दोबारा से टकराने लगी है टीम। मुंबई इंडियंस पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से हार गई थी, उसका बदला ले लिया है। दिन में आज आरसीबी ने पंजाब को हराकर बदला लिया और रात में चेन्नई को हराकर मुंबई इंडियंस ने बदला ले लिया है। वानखेड़े के पिच पर 176 रन काफी नहीं होते हैं साहब। चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी तो शुरू से घटिया रही थी, अब गेंदबाजी भी घटिया होने लगी है। किसी भी गेंदबाजों के द्वारा वो इंटेंट नजर नहीं आया है विकेट लेने का। स्पिनर तेज गेंद फेंक रहे हैं, फास्टर स्लो करा रहे हैं और फास्टर बॉलर जो चेन्नई सुपर किंग्स के तुरुप के मथीसा पथिराना कहे जाते थे, बिना 2 ओवर पूरे किए 34 रन खर्च कर रहे हैं। 1.3 ओवर में 34 रन, मतलब चेन्नई सुपर किंग्स मुकाबला यहां नहीं हार रही है। चेन्नई सुपर किंग्स मुकाबला और टूर्नामेंट ऑक्शन में ही हार चुकी थी, जहां लोग ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल को पैसे में खरीद रहे हैं 15 करोड़, 20 करोड़ और 27 करोड़ में, वहां आप 2 करोड़ और 2.5 करोड़ में रचिन रविंद्र, डेवेन कॉनवे और विजय शंकर और दीपक हुड्डा और राहुल त्रिपाठी की तरफ देख रहे हैं। तो आपकी टीम इस मुकाबले और इस टूर्नामेंट में खेलने लायक बिल्कुल भी नहीं है। मिडिल ऑर्डर में कोई बल्लेबाजी नहीं है जो आपको रन बना करके दे, इंटेंट दिखाए, चौका मारने का कोशिश करे। भाई डॉट बॉल डिफेंस किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले इंडियन प्रतिभा लीग बनते जा रहा है। कल आपने देखा होगा 14 वर्ष के बिहारी लड़का वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, और आज चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से आयुष मात्रे, जिनको ऋतुराज गायकवाड़ के रिप्लेसमेंट के तौर पर लाया गया है, उनको खिलाया गया और दोनों लड़कों ने इंटेंट के दिखाया है। अब कह सकते हैं ये आईपीएल बच्चों का खेल है। ऐसे तो कहा जाता था ये खेल नहीं है बच्चों का, निकल जाता है तेल अच्छे अच्छों का, लेकिन अब बच्चे भी इस आईपीएल में अपना रंग जमा रहे हैं और एक आयुष मात्रे ही ऐसा बल्लेबाज नजर आ रहा था चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में, जो बेबाक होकर खेल रहा था, जिनको आउट होने का डर नहीं था। हालांकि शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा के तरफ से आज 50 रन देखने को मिला है। दोनों ने 14 इनिंग के बाद 50 जरा है आईपीएल में, लेकिन शुरुआती दौर में जब उन लोगों ने बैटिंग करने आए हैं, उस समय तो लग ही नहीं रहा था कि इन लोगों से चौका एक सिंगल भी निकलने वाला है। 10 गेंदों पर 3 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे एक समय शिवम दुबे, वो तो बाद में अश्विनी कुमार और ट्रेंट बोल्ट का ओवर में पकड़ लिए हैं 2 ओवर, जिसमें 1 ओवर 15 रन और 1 ओवर 24 रनों का, जिससे टीम का स्कोर सम्मानजनक पर तक पहुंच गया है और अपना स्कोर 50 रन बना लिए हैं। 16 ओवर में 142 रन थे, वहां से लग रहा था कि शायद 180 190 का टारगेट होगा, लेकिन जसप्रीत बुमराह, बादशाह बुमराह जिसको कह सकते हैं, वो 4 ओवर में 25 रन देकर महत्वपूर्ण 2 विकेट हासिल किए हैं और चेन्नई सुपर किंग्स की लुटिया मात्र 176 पर रोक दी है। और चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों को ऐसा क्लास लगाया गया है उसके बाद बल्लेबाजी में, जैसा क्लास शायद अभी किसी भी गेंदबाजों को नहीं लगाया गया था। वानखेड़े के पिच पर जनरली 230-220 का स्कोर भी सेफ नहीं होता है, वहां आपका 176 रन बिलो पार भी स्कोर नहीं था, सम्मानजनक भी इसको नहीं कह सकते थे, लेकिन अगर 176 रन पर आपको डिफेंड करने थे टारगेट, तो आपके गेंदबाजों को शुरुआती दौर में ही विकेट हासिल करने होते। विकेट तो गिरे थे पहले ही ओवर में, लेकिन रिव्यू नहीं लिया गया है। रेयान रिकल्टन आउट थे खलील अहमद की गेंद पर, लेकिन आज धोनी रिव्यू सिस्टम भी वहां पर फेल होते दिखे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स वो टीम बन गई है जिसका भाग्य नसीब कुछ साथ नहीं दे रहा है। कैच उठ रहे हैं, नो मैंस लैंड में गिर रहे हैं, फील्डर के हाथों में जा रहे हैं, छक्के हो जा रहे हैं, कैच उठ रहे हैं, फील्डर के पास नहीं जा रहे हैं, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। आप कह सकते हैं कि चटाई पर से गिर जाता है आदमी, जब नसीब खराब होता है तो उसका हाथ टूट जाता है, वही हाल अभी चेन्नई सुपर किंग्स का है। और ये ऑक्शन में ही हाल हुआ है, ऑक्शन में ही मुकाबला हारे हैं।
चेन्नई सुपर किंग्स को कोई ये कहे कि क्लोज मुकाबला हार रही है, बिल्कुल नहीं। 2 मुकाबले जो जीते हैं, एक लखनऊ के खिलाफ और एक मुंबई के खिलाफ, वो भी मुकाबले वो गलती से जीते हैं, गिरते पड़ते किसी तरीके से 20वां ओवर तक चेस कर गए हैं। और चेन्नई सुपर किंग्स की इस टीम को अब लगभग कैंपेन खत्म हो गया है। अब लगभग चेन्नई सुपर किंग्स इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। 6 मुकाबले उनके बचे हुए हैं और 6 में 6 अगर जीतेंगे तब वो हो सकता है प्लेऑफ में पहुंचे, लेकिन ऐसा संभव बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वही मुंबई इंडियंस 4 मुकाबले शुरुआती के हारने के बाद अब फिर से पटरी पर गाड़ी लौट गई है उनकी और लगातार 3 मुकाबले जीत गए हैं और 8 अंकों के साथ अब 6 नंबर पर पहुंच गए हैं पॉइंट्स टेबल में। प्लस में नेट रन रेट है और 8 अंक हो गए हैं। बाकी टीमों का 10-10 अंक है, लेकिन मुंबई की 8 अंक भी कम नहीं है। और मुंबई इंडियंस ऐसा कितना बार कर चुकी है जो पीछे से बार करके ट्रॉफी तक पहुंची है और ट्रॉफी भी जीती है। और मुंबई चाराजा रोहित शर्मा साहब, जो अभी तक किसी मुकाबले में भी स्टार्ट तो देते थे लेकिन बड़ा पारी नहीं खेल पाते थे, आज उन्होंने कहा था कि हम आज टिकेंगे यहाँ, और टिका है और नॉट आउट 75 रनों की पारी खेला है 44 गेंदों में। और मुंबई इंडियंस को यह विश्वास दिलाया है कि अभी भी मुंबई इंडियंस पीछे ज्यादा नहीं गई है और हो सकता है प्लेऑफ का रास्ता तय कर ले मुंबई इंडियंस, क्योंकि मुंबई इंडियंस का आदत है, डीजल इंजन है, लेट से स्टार्ट लेती है लेकिन ट्रॉफी तक पहुंचती है। और मुंबई इंडियंस की टीम में अब ऐसा लग रहा है उनका जो अंतिम 11 है वो परफेक्ट बनते जा रहा है। जो पहले मुकाबले उन्होंने हारे भी थे उसमें जसप्रीत बुमराह का कमी खला था। अब जसप्रीत बुमराह जब से आए हैं तो 4 ओवर में तो हिलने नहीं देंगे किसी भी टीम को, किसी भी बल्लेबाज को। हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी से गेंदबाजी से फॉर्म में आ गए हैं। सूर्या कुमार यादव के भी शुरू में कुछ इनिंग में रन नहीं बने थे, लेकिन अब वो भी खतरनाक फॉर्म में है। तिलक वर्मा फॉर्म में है, रोहित शर्मा साहब फॉर्म में आ गए हैं। तो मुंबई इंडियंस अब मुकाबला जीतने लगी है। वही चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए टेंशन और बढ़ गई है और अब इस साल चेन्नई सुपर किंग्स की यही हाल रहने वाली है। 9 पर 10 पर खत्म करने वाली है अपना कैंपेन। इससे ऊपर वो नहीं जा सकती है, क्योंकि टीमें अब अलग इंटेंट से खेलती है साहब। अब चौका छक्का मारने का कोशिश करती है चाहे विकेट कितने भी गिरे, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के टीम में ऐसा कोई भी बल्लेबाज के द्वारा इंटेंट देखने को मिलता ही नहीं है। मुंबई इंडियंस 8 अंकों के साथ टेबल में 6 नंबर पर आ गई है। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मुंबई इंडियंस क्या प्लेऑफ तक का रास्ता तय कर पाएगी। मेरे हिसाब से तो शायद कर पाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।